हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा देश है जिसने सदियों तक अपनी संस्कृति, परंपराओं और आज़ादी को संभाल कर रखा। इस देश का नाम है भूटान। जब पुरानी दुनिया तेजी से बदल रही थी, तब भूटान ने अपना अलग रास्ता चुना। शायद यही वजह है कि आज भी इस दुनिया के सबसे अनोखे देशों में गिना जाता है। भूटान के दक्षिण में फुट शोलिंग नाम का एक शहर है। इसके ठीक सामने भारत का जयगांव है। दोनों शहरों के बीच सिर्फ एक सीमा है, लेकिन दोनों की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जयगांव को समझना है तो पहले भूटान को समझना होगा। भूटान का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पुराने पत्थर के औजार और कई ऐतिहासिक निशान मिले हैं, जिसने पता चलता है कि लगभग 4000 साल पहले भी लोग यहाँ रहते थे। उसी समय इस जगह को लोमोन या मोन युल्का कहा जाता है, यानी मोन लोगों की धरती। ऊंचे पहाड़ों से घिरा होने की वजह से भूटान लंबे समय तक बाहरी हमलों और दूसरे देशों के असर से बचा रहा। इसलिए यहाँ की संस्कृति और परंपरा आज भी काफ़ी हद तक वैसी ही है जैसे सदियों से पहले थी। भूटान के इतिहास में बड़ा बदलाव 7वीं सदी में आया, जब तिब्बत के राजा सोंगकित सेन गंपो ने यहाँ कई बौद्ध मंदिर बनाए। फिर 8वीं सदी में गुरु प्रनसब, जिन्हें गुरु रिम्पोछे भी कहा जाता है, वो भूटान आए। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और भूटान की धार्मिक पहचान की मजबूत नींव रखी। आज भूटान में बौद्ध धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि लोगों के जीने का तरीका है। यहाँ की शिक्षा, सरकार, इमारतों की बनावट और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका साफ असर दिखाई देता है। कई सालों तक भूटान एक देश नहीं था। अलग अलग इलाकों पर अलग अलग राजा, धार्मिक नेता और बड़े परिवारों का राज चलता था। इनके बीच अक्सर शर्त को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती थी। इसी वजह से भूटान लंबे समय तक बिखरा हुआ और अस्थिर रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह थी इसका कठिन पहाड़ी इलाका और समझदारी से लिए गए फैसले। भूटान जानता था कि कब लड़ना है और कब समझौता करना है। सालों से जयगांव के दुकानदारों और भूटान से आने वाले ग्राहकों के बीच सिर्फ खरीद बिक्री का रिश्ता नहीं, बल्कि भरोसे का रिश्ता बन चुका है। कई लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं। कुछ परिवार तो पहाड़ियों से सीमा के दोनों तरफ व्यापार कर रहे हैं, लेकिन सीमा पर व्यापार करना हमेशा आसान नहीं होता। कई भूटानी लोग भारत के डिजिटल पेमेंट ऐप जैसे पेटीएम, फोन पे और गूगल पे आसानी से इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसलिए कई बार भारतीय दुकानदार अपने भूटानी दोस्तों की मदद से पैसों का लेन देन करते। सीमा पर काम करने वाले ड्राइवरों की ज़िंदगी भी अलग होती है। हर दिन वे सामान और यात्रियों को भारत से भूटान, भूटान से भारत लेकर जाते, लेकिन हर बार उन्हें परमिट चेकिंग और कई नियमों से गुजरना पड़ता। भूटान के अंदर गाड़ी चलाना भी आसान नहीं है। घुमावदार पहाड़ी सड़कें, अचानक बदलता मौसम और गहरी घाटियाँ। यहाँ गाड़ी चलाने के लिए सिर्फ लाइसेंस नहीं, बल्कि अनुभव भी चाहिए। कई ड्राइवरों की पूरी कमाई इसी सीमा पर चलने वाले काम पर टिकी होती है। यह सीमा सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि शिक्षा की भी कहानी है। कई सालों तक भूटान के छात्र पढ़ाई के लिए जयगांव आते रहे, क्योंकि यहाँ उन्हें ज़्यादा अच्छे स्कूल और बेहतर मौके मिलते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भूटान अपने देश में नए स्कूल, कॉलेज और आधुनिक शिक्षा स्थान बना रहा है, ताकि उसके बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर ना जाना पड़े। हर सीमा की तरह यहाँ भी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। भारत और भूटान का सुरक्षा अधिकारी मिलकर इस पूरी इलाके पर नज़र रखते हैं। हर दिन हजारों लोग सीमा पार करते हैं, इसलिए अब बायोमेट्रिक पहचान और डिजिटल सिस्टम जैसी नई तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया की कई सीमाओं के मुकाबले भारत भूटान सीमा काफ़ी खुली मानी जाती है। लोग रोज़ खरीदारी के लिए आते हैं, काम पर जाते हैं, इलाज करवाते हैं, घूमने आते हैं।
या अपने रिश्तेदारों से मिलने आते हैं। यही वजह है कि दोनों देशों के लोगों के बीच गहरा रिश्ता बन चुका है। किसी का घर भारत में है लेकिन नौकरी भूटान में। कई भारत में पढ़ाई करते हैं और शाम को वापस भूटान लौट जाते हैं। यानी सीमा यहाँ लोगों को अलग नहीं करती बल्कि जोड़ती है। फिर आया साल 2020 और कोविड-19 महामारी ने सब कुछ बदल दिया। सीमा बंद हो गई, व्यापार रुक गया, पर्यटक आना बंद हो गया, हजारों लोगों की नौकरी चली गई। तभी लोगों को समझ आया कि जयगांव और फूड सेलिंग एक दूसरे पर कितने ज्यादा निर्भर हैं। जब एक शहर रुका तो दूसरा भी रुक गया। अक्सर लोग इस सीमा को सिर्फ एक गेट की तरह देखते हैं, लेकिन असली कहानी इस गेट के दोनों तरफ रहने वाले लोगों की है। उस दुकानदारी की जो हर सुबह दुकान खोलता है, उस ट्रक ड्राइवर की जो घंटों अपनी बारी का इंतजार करता है, उस छात्र की जो रोज सीमा पर कर पढ़ने जाता है, और उस मजदूर की जो अपने परिवार का पेट भरने के लिए हर दिन यह रास्ता तय करता है। जयगांव और फूड सेलिंग सिर्फ दो पड़ोसी शहर नहीं है, यह दो एक ऐसा शहर है जो हर दिन एक दूसरे के साथ जीते हैं। लेकिन इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि कई 100 साल पहले से हुई थी। उस समय यहाँ न जयगांव था और न ही आधुनिक भूटान। चारों तरफ घने जंगल, पहाड़ और पुराने व्यापारिक रास्ते थे। इन्हीं रास्तों में व्यापारी, साधु और यात्री सफर किया करते थे। फिर 19वीं सदी में ब्रिटिश समाज आया और सब कुछ बदलने लगा। द्वार का मतलब होता है दरवाजा, यानी वह रास्ता जो भारत के मॉडर्नों को भूटान की पहाड़ियों से जोड़ते थे। इन्हीं रास्तों में नमक, ऊन, मसाले, रेशम और कई कीमती सामान का व्यापार होता था। उस समय आज जैसी सीमा नहीं थी। लोग बिना किसी बड़ी रोक टोक के आते जाते थे। दोनों तरफ रहने वाले लोग व्यापार भी करते थे और रिश्ता भी निभाते थे। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश अपना राज बढ़ाते गए, वैसे वैसे विवाद भी बढ़ने लगा और आखिरकार 1864 में द्वार युद्ध शुरू हुआ। भूटानी सैनिकों ने पूरी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन ब्रिटिश सेना के पास ज़्यादा हथियार और ज़्यादा ताकत थी। एक साल बाद 1965 में सेंचुला संधि हुई। भूटान ने अपना द्वार इलाका खो दिया, लेकिन अपनी आज़ादी बचा ली और यह फैसला आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। समय के साथ नई सीमा बनी और यही सीमा आगे चलकर आज की भारत भूटान सीमा बन गई। यहीं से जयगांव भी बदलने लगा। छोटी सी बस्ती धीरे धीरे एक बड़े व्यापारिक शहरों में बदलने लगी। आज अगर आप भूटान गेट पर खड़े हो तो सिर्फ कुछ कदम चलकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो, क्योंकि भूटान ने विकास का रास्ता दुनिया से थोड़ा अलग चुना। यहाँ सिर्फ पैसा कमाना ही विकास नहीं माना जाता, यहाँ लोगों की खुशी भी उतनी ही जरूरी है। इसी सोच को कहते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, यानी राष्ट्रीय खुशहाली। भूटान का मानना है कि एक देश तभी आगे बढ़ता है जब उसके लोग खुश हो, प्रकृति सुरक्षित हो और संस्कृति बची रहे। यही वजह है कि आज भी भूटान का ज़्यादातर हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है। दूसरी तरफ जयगांव की कहानी अलग है। तेजी से बढ़ता व्यापार, बढ़ती आबादी, भीड़, ट्रैफिक और शहर पर बढ़ता दबाव। फिर भी दोनों शहर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, एक अपनी साफ सफाई और अनुशासन के साथ, दूसरी अपनी मेहनत और व्यापार के दम पर। दो शहर, दो देश, दो अलग तरीके, लेकिन एक साझा कहानी। और शायद यही वजह है कि भारत और भूटान की यह सीमा सिर्फ एक बॉर्डर नहीं बल्कि भरोसे, दोस्ती और साथ मिलकर आगे बढ़ने का मिसाल है। क्योंकि कभी कभी दुनिया की सबसे दिलचस्प कहानी दो देशों के बीच नहीं बल्कि सिर्फ एक गेट के दोनों तरफ बसने वाले लोगों के बीच मिलती है।